शहबाज भट्टी की तरफ से आप सबको बहुत सलाम कबूल हो। आज के दिन के लिए जो रोज़ों के दिन है, सलीबी दिन है, आज आपको इस पाक मकसद के लिए वेलकम किया जाता है। आए अज़ीज़ो, अपने गुनहगार होने का इकरार करें। तौबा का अमल सब मेरे साथ। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैं तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ न करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ज़बूर नंबर 32। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ना रब जिस दे पांदा करदा हिसाब, ना रब जिस दे पांदा करदा हिसाब। ओ धन है ते दिल उसदा नाही खराब, ओ धन है ते ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह। मेरी हड्डियाँ मैं जद चुप रहा, तद मेरी हड्डियाँ करांदे होशे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओगन सदा। दिने भी तेरा तीवी मेरे खुदा, दिने भी तेरा तीवी मेरे, तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सही, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते गर्मी दी खुश्की नाल बदल गई, ते गर्मी दी खुश्की नाल बदल गई। ओ धन जिस दे बख्श गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। हाँ मन लिया मैं ते डाडा बदकार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। मैं के आयो हो वादे आगे जरूर, मैं के आयो हो वादे आगे जरूर। मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। इकरार करते हैं, किसी और के आगे नहीं करते। कैसी यीशु ने तो साढ़े वास्ते इंज कर देता, स्लीप पे जान दे दी। अब हम तो गुनहगार नहीं, हम अपने खुदा के आगे इकरार करते कि हम वाकई गुनहगार हैं। मैं अपनी माँ के पेट से गुनहगार
पैदा हों तो जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं तो अपने गुनाहों का इकरार भी करते हैं। से मुकद्दस मत्ती की इंजील छठा बाब 16 आयत से 18 आयत। सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 16 to 18। 10 में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब पर उसकी 16 आयत से 22 आयत तक 18 आयत तक। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदावंद के कलाम पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद का शुक्र। मेरे जीजो, आज का पाक कलाम मुकद्दस मत्ती की मार्फत दी गई इंजील में जो हमारे साथ एक कलाम हुआ, ये रोज़े के बारे में हमें तालीम दी गई। क्योंकि आज जब हम इस पाक सलीबी मंज़र के साथ हम मसीह के साथ चलना चाहते हैं, इन दुखों के दिनों में, इन रियाजत के दिनों में अपने आप को हम तौबा और तब्दीली में लेकर आते हैं, तो मेरे अजीज़ो, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में ठहरें, ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने आप को खुदावंद के सामने रखें, ताकि हमारे अंदर जो कमियां, कमज़ोरियां, जो सारा साल की गलतियां, कोताहियां और हमारे अंदर किसी किस्म का भी जबर और जुल्म, वो हमारे अंदर से बाहर निकल जाए। ये नहीं कि हम पाक हैं तो हम बीइंग ए क्रिश्चियन हमारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, हम दूध के धुले हुए नहीं, गुनाह हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इनको क्या करते हैं, हम खुदावंद के सामने एक एक करके रखते हैं। तो जितनी गलतियां खताएं हमसे होती हैं हम उनके लिए इकरार भी करते हैं। और इस इकरार के लिए खुदावंद ने हमें क्या कहा कि तू रोज़ा रख। जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा की तालीम पर अमल नहीं करते, उन लोगों को रियाकार कहा गया। हमारी ज़िंदगियां खुदावन ने आज़ाद करने के लिए, हमारे अंदर जो कमियां थी, कमज़ोरियां, वो निकालने के लिए क्या किया कि तू रोज़ा रखा कर। बहुत से ऐसे सवालात सुनने को मिलते हैं कि रोज़े तो जी ये मकसद के होते हैं। ओके, रोज़े मकसद के होते हैं जी। रोज़े अक्सर सुनने को मिला कि जी ये रोज़े जो हैं ये सिर्फ कैथलिक्स के लिए हैं, ये कैथलिक के रोज़े अब स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे जीजो, जो खुदा से हमें चीज़ मिलाती है वो उसमें कोई कैथलिक का मतलब नहीं है, कोई किसी और मिशन का नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन मतलब ये है कि क्या ये चीज़ हमें खुदा से मिलाती है। खुदा ने इस रोज़े को, अगर हम पुराने टेस्टामेंट में भी जाते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी हमें यही बताया जाता है कि यूनुस नबी ने नैनवा शहर पर जाके उसके बादशाह से कहा कि तू रोज़ा रख, तेरा मुल्क जो है वो तबाह होने लगा है, क्योंकि वो बदकारी में पड़ गए थे, वो किसी और मतलब और कामों में चले गए। तो अब यहाँ पे खुदा ने क्या करना है, उसने क्या किया, उसको कहा कि तू जाकर उनको कह कि मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। लेकिन यूनुस नबी के कहने पर वो शहर बचा नहीं है। यूनुस ने जाके सिर्फ उनको बताया कि खुदा का कहर तुम पे नाजिल होने वाला है, तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तो बादशाह ने क्या किया, अपने आप को रोज़े में रख लिया। उसने अपनी सारी रियाया से कहा कि तू रोज़ा रख ले, टाट ओढ़ ले और ज़मीन पर बैठ जा। टाट ओढ़ने का मतलब जो अच्छी पोशाक है ये उतार दे
और टाट पेवंद लगी पोशाकें और इस तरह के खाल की और वो पहन के और राख सर पे ले ली और अपने आप को बिल्कुल जो है वो नीचा दिखा दिया कि अच्छी पोशाक भी मेरे लिए नहीं है और अब राख को मैं अपने सर पे डाल लिया, खुदावन तो मुझे माफ़ कर। तो क्या हुआ? उन्होंने मेरे अजीज़ों रोज़ा रखा था। तो रोज़ा रखा तो ओल्ड टेस्टामेंट से हम इसका मतलब लेते हैं कि उन्होंने क्यों अपने सर में राख डाल ली। उसने अपनी बादशाही का ताज उतार दिया था। वो जिस तख्त पर बैठा था उसने उसका इनकार कर दिया। उस राख को अपने सर पर लेने का मतलब ये मिला कि उसने उस तख्त का, जो उसको तख्त मिला हुआ था बाप दादा से, जो उसकी जायदाद थी, उसने उसको तर्क कर दिया। उसने उस मनसब को, उस ऊंचे ओहदे को छोड़ दिया और उसने साथ एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इंसान तो इंसान, जानवर भी रोज़ा रखेंगे। तो जानवरों को भी उसने रोज़ा रखवा दिया और खुदा ने क्या किया? उनकी आजी, उनके इनकसारी को देखा, उनका रोना और गिड़गिड़ाना देखा और फिर क्या हुआ? उस शहर को माफ कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। ये कलाम हम सुन चुके हैं। खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है मुकद्दस मत्ती में? तो मेरे अजीज़ों, नए अहदनामे में मुकद्दस मत्ती के मुताबिक कलाम फरमाता है कि तू रियाकारों की मानिद अपना मुंह ना बिगाड़, क्योंकि मुंह बिगाड़ने से लोग तो तुझे रोज़ादार जानेंगे, मगर जो तेरा बाप जिसके लिए तूने रोज़ा रखा, अपने पेट को तूने भूखा रखा, वो तुझे रोज़ादार नहीं जानेगा, क्योंकि वो आपके दिलों के इरादों को भी जानता है कि तूने किस वजह से रोज़ा रखा, ताकि लोग तेरी जय जय करें, ना कि तेरा बाप जो आसमान में है, जो पोशीदगी में है, वो तुझे उसका अजर दे। तो जब हम मसीही लोग, जब हम किसी के घर जाते हैं, दूसरे मसीही के घर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? भाई जी ताड़ा रोज़ा है, वो हमें पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि कलाम क्या कहता है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। खुदा उनके पाक कलाम ने क्या किया? हमें तब्दील कर दिया। उस राख को जिसकी वजह से खुदा ने नैनवा शहर को बचाया, उनके ऊपर सारी जो प्रॉब्लम थी, सारा जो उनका गुनाह था, वो बख्श दिया। अब खुदा उनका क्या कलाम फरमाता है कि तू अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ले। ये हमें मसीह ने हमें करना सिखाया, साफ सुथरा। तो फिर लोग हमें, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमें पूछते हैं, भाई जी ताड़ा रोज़ा तो नहीं, पानी आपके लिए ले आऊँ, खाना ले आऊँ? अगर रोज़ा होता तो कहता है नहीं बाजी रहने दे, नहीं भाई जी रहने दे, मेरा रोज़ा है। तो जो क्रिश्चियंस हैं उनको तो कोई फील भी नहीं करता कि इनका रोज़ा है कि नहीं है। वो इतने मजबूत होते हैं रोज़े में, वो एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते। कहते नहीं, तू पूछ भी मुझसे क्यों रहा है कि मेरा रोज़ा है, मैं तुझे क्यों बताऊं, मैं सिर्फ मेरा बाप जाने और मैं जानूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही ईमान होना चाहिए कि सिर्फ तेरा बाप जो पोशीदगी में, सिर्फ तुझे वही जाने कि तू रोज़ेदार है, ना कि तुझे लोग कहें, ज़माने के लोग कहें कि हाँ भाई ये इसने जो है वो ये इस तरह का हुलिया बनाया हुआ है, तो रोज़ेदार जो ऐसे होते हैं। नहीं, बल्कि तू बिल्कुल साफ़ और शफाफ रहे, अपने घर के साथ भी, अपने काम के साथ भी मुखलिस, अपना जो तू काम करता है वो भी। ये नहीं कि एक जगह पर बैठ जाना कि नहीं अब मेरा रोज़ा तो अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मेरा रोज़ा तो मैं वो नहीं कर सकता, नहीं मैं गर्मी में नहीं जा सकता। तो यकीन कर, तू जाएगा तो खुदावन तुझे बहुत बरकत देगा। ना तुझे भूख की, ना प्यास की, तुझे किसी चीज़ की शिद्दत महसूस ना होगी, बल्कि जब जब तुझे भूख लगे तो तू उसी वक्त कलाम को खोल के दुआ करना और खुदा के आगे अपने गुनाहगार होने का इकरार करना। तो क्या करेगा? खुदा तेरी उस भूख प्यास को ख़त्म कर देगा और तेरी रूहानी रूह जो है वो कुव्वत पाना शुरू हो जाएगी और वो रूह का लिबास तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। तेरे अंदर जितनी कमी कमज़ोरियाँ हैं वो तुझसे दूर होना शुरू हो जाएगी। 18वीं आयत में लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में वो तुझे रोज़ादार जाने। तो जब हमसे हमारे रिश्तेदार पूछते हैं भाई जी ताड़ा रोज़ा है, वो कहता है यार मुझसे पूछो भी ना। क्यों? तू पूछेगा तो मैं तुझे क्या बताऊं, तू मुझे क्या देने वाला है? क्योंकि उसे पता है कि जो देने वाला है वो मेरा बाप है, वो मुझे जाने। यही आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए
कि मेरा बाप जो मुझे पोशीदगी में दे रहा है, जो मुझे 7वीं कोठड़ी से मुझे उसका अजर देने वाला है। जब मैं 7वीं कोठड़ी से अपने होंठों को खोलता हूँ तो मेरा 7वीं कोठड़ी में जो मेरा बाप जो मुझे पोशीदगी में देख रहा है वो मुझे अजर देगा। तो मेरे अजीज़ों, इस रोज़े का जो मकसद है वो रोज़े का मकसद हरगिज़ इस तरीके के नहीं है जैसा हमारी सोसाइटी में जो वो इस तरह की बिदअतें काफ़ी फैल चुकी हुई हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ऐसी सवालात हैं कि रोज़े के बारे में कि रोज़ा क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसके मामलात क्या हैं, इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या ये उस मिशन के हैं, क्या ये उस मिशन के हैं। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने से किसी मिशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा रखना खुदा के साथ उस रिश्ते को इस्तवार करना है, ताकि जैसे जैसे आप रोज़ा रखेंगे आप अपने जिस्म को आप पीछे करते जाते हैं, आप अपने आप को भूख में लेकर आते हैं और अपने जिस्म को जैसे जैसे आप अपने जिस्म को तकलीफ़ देते जाते हैं आपकी रूह आपके जिस्म से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे लिए रोज़ा जो है बहुत ज़रूरी है ताकि हम रोज़ा रखें और रूह में बढ़ते जाएं, ना कि जिस्म में बढ़ते जाएं। जब हम दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं, खुदावंद मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे बढ़ा नहीं जाएगा। रूह में रहना है तो फिर रूह की तकवीत भी चाहिए। अगर रूह में बढ़ना है तो रूह के साथ आपको चलना भी पड़ेगा, हर काम आपको रूह के साथ करना पड़ेगा। अगर आपने खुदा के साथ मुलाकात भी करनी है तो वो भी रूह में होकर ही की जा सकती है, ना कि दूसरों की इधर उधर की बातों पर गौर करने से। थैंक यू। ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस पाक कलाम के वसीला से आपकी ख़ताएँ मुआफ़ हों। ऐ मसीह ही तेरी इस्ताइश। जी मसीह में आपको सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस बानो है। नरगिस बानो, ये पकड़ लें। हाँ जी, आप रोज़े के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? मैं रोज़े के बारे में पूछना चाहती हूँ कि हमारी अक्सर आवाम जो है ये सवाल करते हैं कि हम जो रोज़ा है राख के बुत का, कि जब हम चर्च जाते हैं तो तब वो शुरू होता है, और गुड फ्राइडे पे कहते हैं कि जैसे ही गुड फ्राइडे की इबादत ख़त्म होती है तो जो है रोज़ा हमारा वो ख़त्म हो जाता है, खुल जाता है। जी मेरे अजीज़ों, सवालात का एक भंडार है। सवालात जैसे इंसानी जहन है, जहन जो है सवाल करता है। रोज़ा जो है बुध के दिन ही शुरू होता है, जब राख लगाने से। तो इसमें तकवीन की किताब में, पैदाइश की किताब में हमें पहली आयतों में क्या मिलता है कि सुबह हुई और शाम हुई सो पहला दिन हुआ। तो मेरे अजीज़ों, जब ये मंगल की शाम होती है तो तब से अगला दिन अकॉर्डिंग टू बाइबल वो स्टार्ट हो जाता है। तो रोज़ा जो है वो मंगल को ही स्टार्ट हो जाता है जब सूरज ढल जाता है। तो इसको जब हम रोज़ा खोलते हैं तो इसकी जब इबादत होती है चर्च में, जब हमें राख लगाई जाती है, जब हम कलीसिया को राख लगाते हैं तो हम उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि आज तू रोज़ा रख के आया। तो ये रोज़ा जो है ये बुध का है, बुध की शाम को नहीं है, बुध वाले दिन का रोज़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि ये जो है ये बुध को ही नियत करना पड़ता है, बल्कि ये नहीं कि बुध को सुबह उठ के बिस्तर से उठे और नियत कर ली कि हो आज तो पहला रोज़ा था, आज क्या तारीख है, ओ जी आज तो पहला रोज़ा था तो मैं आज रोज़ा रख लूँ। नहीं, ये आपको मंगल वाले दिन ही से इसकी जो है वो नियत करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपका रोज़ा होगा। इस तरीके से नहीं जैसे आप कहते हैं। जी, दूसरी बात आपने पूछी कि गुड फ्राइडे वाले दिन की बात। तो गुड फ्राइडे वाले दिन जो है वो अक्सर लोग जो है वो जब चर्च में भी जाते हैं तो वो जब पाक शराकत लेते हैं तो अक्सर लोग तो कहते हैं कि जी मैंने पाक शराकत नहीं लेनी तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो वो उसके लिए भी हमारे फादर साहिबान जो है वो क्या कहते हैं कि पाक शराकत लेने से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैं आपको इस बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात कि रोज़ा शाम तक ही होता है, गुरूबे आफ्ताब तक। सलाम पास्टर जी।
पास्टर जी, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि हमारे अक्सर घर में हमारी कलीसिया में ये होता है कि इतवार वाले दिन हम रोज़ा नहीं रखते और गोश्त नहीं पका सकते। इसका क्या मतलब है? इसमें कोई रीज़न बता दें। पहली बात, इतवार को हम रोज़ा क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम मसीही हैं। तो जो मसीह के जी उठने का दिन है वो संडे है। तो जो संडे है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। तो इस वजह से हम इतवार के दिन रोज़ा नहीं रखते। दूसरी बात, गोश्त खाने पकाने की, तो गोश्त जो है वो खुशी की अलामत कहा जाता है कि जब हमारे शादी ब्याह होते हैं तो हम उसमें गोश्त बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ये क्योंकि मसीह की उसके सलीबी दिन है, दुखों के दिन है, तो इसमें हम गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि गोश्त उसमें खुशी की अलामत समझा जाता है, इसलिए हम रोज़ों में जो है वो गोश्त नहीं पकाते। और कुछ? थैंक यू। बस इस्लाम पास्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि जब आप चलती फिरती परस्तिश करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, तो इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है रोज़ा रखने का? बेटे ने सवाल किया कि मुकम्मल प्रोसीजर क्या है। जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम चलते फिरते भी दुआ करते रहते हैं, चलते फिरते भी हम गीत गाते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, तेल सर में लगा लेते हैं, मुंह भी धो लेते हैं, नहा भी लेते हैं, सारा कुछ हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें और क्या करना चाहिए, कि हम किस तरह रोज़े में ठहरें ताकि हमें और बरकत मिले रोज़े के वसीले से। तो बेटे ने सवाल किया। तो बेटा, इसके लिए ये काफ़ी इस तरह की बातें सुनने को मिली हैं कि रोज़े पे आप रोटी जो है वो तवे की नहीं खा सकते। मैंने काफ़ी ये ऐसी बातें सुनी हैं कि जो तवे से रोटी जो पकती है वो नहीं आप खाते, और ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, आप फल खाते हो, पानी। ऐसी मेरे अजीज़ों कोई बात नहीं है। रोज़ा जो है वो पाकीज़गी का रोज़ा है। इसमें हम अपनी ज़ुबान का रोज़ा रखते हैं। हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बुरी बात नहीं कहते जिससे रोज़ा टूटे। रोज़ा टूटने का मतलब है कि आपका खुदा से रिश्ता टूट गया। आँखों का रोज़ा, कि आप किसी बदी को नहीं देखते, कोई बुरी चीज़ की तरफ आप नहीं कायल होते, ना उसकी तरफ देखते हैं। अगर देखते भी तो उसकी तरफ आपके कदम नहीं जाते। आपके कदमों का भी रोज़ा, कि आपके कदम उस तरफ नहीं जाते। आपकी ज़ुबान का, आपके हाथ का रोज़ा, कि आपके हाथ से कोई काम गलत सरजद ना हो जाए। मतलब किसी को मारना, किसी को झिड़कना, या किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई भी गलत काम, आप कुछ भी कह सकते हैं जो हाथों से सरजद होते हैं। कोई कत्ल हो जाता है या किसी से कोई भी मामला, को लड़ाई झगड़े के, ज़ुबान से गाली गलोच का, और अपनी आँखों से। तो ये सारे मामलात क्या हैं? ये रोज़ा टूटने के मामलात हैं। कि मतलब इन सब चीज़ों से, जो आपके हाथ से सरजद होते हैं, जो आपके कान सुनते हैं, कि आप कोई मतलब कोई और फिल्में और वो कुछ और चीज़ें कलाम से हटके, जब हम रोज़ा रखते हैं तो मेरे बेटे हमें सिर्फ कलाम के साथ ही रहना है, इसके साथ ही हमने रहना है। जब हमें भूख लगनी है, जब हमें भूख की तड़प ने हमें तड़पाना है, तो हमने क्या करना है? कलाम को खोलना है और कलाम पढ़ना शुरू कर देना है। जब हमें दोपहर को भूख लगनी है, जब जब भूख की तलब बढ़े, तो हमने कलाम खोलना और इसको पढ़ना और इसी को ही सीखना है। तो जैसे जैसे हम कलाम में बढ़ते जाएंगे, हमारी रूह जो है वो मजबूत और मुस्तैद होती जाएगी। जैसे जैसे हम रूह में बढ़ते जाएंगे, और कलाम क्या फरमाता है कि मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा सवाल ये था कि जब आप रात को 12 बजे रोज़ा रख लेते हो, तो सुबह उठते साथ ही जब आप ब्रश करते हो, तो उससे रोज़े का तो नुकसान तो नहीं ना? हाँ जी, बेटे ने ये भी सफाई सुथराई के बारे में पूछा है। तो
सफाई करना तो ये तो अच्छी बात है, इससे मेरे अजीज़ों रोज़ा नहीं टूटता। आप पेस्ट करते हैं, दांत साफ़ करते हैं या मसवाक करते हैं या जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं दांतों के लिए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़ा जो है वो आपके दिल से उसका ताल्लुक़ है। अगर आप दिल से आपने रोज़ा रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाकई कुछ खाना पीना शुरू कर दो जी मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन बात पेस्ट की हो रही है तो पेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। इस्लाम पास्टर जी, मैंने पूछना था कि ये रोज़े के औकात कार क्या हैं बच्चों के हिसाब से? रोज़े की जो टाइमिंग्स हैं वो बच्चों के लिहाज से नहीं है, ये बड़ों के लिहाज से नहीं, सब एक जैसे ही हैं। तो जो रोज़े के टाइमिंग्स हैं वो हमें 8 पहर में एक दिन को जो है वो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इसके 8 पहर होते हैं। तो जो एक पहर जो आप उसमें यूज़ कर लेते हैं रोटी के लिए, मतलब 6 बजे अमूमन जो है वो गुरूब आफ्ताब तक जो है वो उसको रोज़े को खोल दिया जाता है। तो फिर हम एक पहर जो है वो तकरीबन 6 से 9 बनते हैं। तो मोस्टली लोग वो इस पहले पहर को जो है वो 6 से 9 वाले को यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें एकदम से नहीं खाना, ये भी बात इसके साथ ऐड की जा रही है कि ऐसे नहीं कि आपने एक दफ़ा खाया और दोबारा मैंने अब बस जो खा लिया इसके साथ ही अगला रोज़ा शुरू कर दिया। वो खुदावंद आपको और बरकत दे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल भी वो भी एक साथ, क्योंकि जब भूख आपने इतनी इकट्ठी जब आपने काटी होती है तो एकदम से नहीं खाते हैं, उसमें डिहाइड्रेशंस होने का भी ख़तरा होता है। तो कई शुगर पेशेंट्स भी हैं तो उनके लिए भी कि वो थोड़ा थोड़ा जो है वो उसको कुछ जूसेस वगैरह का पहले इस्तेमाल करें, फिर आहिस्ता थोड़ी सी रोटी खा लें, फिर थोड़ी चाय पी लें, फिर इस तरह उसको 3 घंटे में जो है ना वो अपनी खुराक को कवर कर लें, ताकि जो वो बीमारियों के साथ भी जो रोज़ा अक्सर कहते हैं कि जी मैं बीमारी में रोज़ा नहीं रख सकता, तो अगर वो अपनी टाइमिंग्स हो वो बरकरार रखेंगे, टाइमिंग को अपने साथ लेकर चलेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हम इसको भी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चे जो हैं, बच्चे जो आपकी उम्र के टीनेजर्स हैं वो तो रख सकते हैं, वो तो ना भी इफ्तारी करें तो वो रख सकते हैं। तो मैं भी आप 6 बजे खोल के तो रख सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बस ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इस्लाम पाक जी सलाम। मुझे ये पूछना है ख़वातीन के लिहाज से कि मतलब ख़वातीन बहुत सी जो हैं वो ये सोचती हैं कि हम खाना बनाएंगे तो उसकी खुशबू से हमारा रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है, मैं ये समझती हूँ कि उस वक्त हमें ये दुनियावी जो है टिप टॉप यानी कि मेकअप हो गया, फैशन वगैरह है, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और जब हमने रोज़ा रख लिया है तो जो हमारे रूटीन के काम हैं वो हमें उसी तरह से करने चाहिए। क्या ये सही है या नहीं, इस पे कुछ रोशनी डालें। हाँ जी, नहीं आपने बिल्कुल सारी बातें ठीक की हैं। तो इसमें जो बनाओ सिंगार है, कोई खुशी की अलामात हैं, उनको हमने अपने से दूर करना है ताकि हम मसीह में आगे बढ़ें। रोज़े में आगे बढ़ना, मैंने पहले भी यही बात की है कि मसीह में होना, मसीह के साथ कलाम करना, खुदा के साथ बातें करनी, ये रोज़े के ही वसीला से जो ये मुमकिन है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप कलाम में और मजबूत होते जाते हैं, फिर आपका जो है वो जो बदन की जो मुशक्क़त है वो कम होती जाती है और रूह जो है वो मुस्तैद होती जाती है, ठीक है। और औरतों का जो है वो ये बनाओ सिंगार, ये नेल्स का जो तराशना और ये सारा मतलब लिपस्टिक और फलां, तो ये जो है ना ये नॉट अलाउड। ये रोज़े में ये चीज़ें नहीं अलाउ है, ठीक है। थैंक यू। ओके जी मेरे अजीज़ों, अभी जब आपने रोज़े के बारे में, रोज़े की अहमियत के बारे में जाना, रोज़े के बारे में जितनी कुछ हमारे जहनों में कुछ दकियानूसी बातें थी वो हमारे जहनों से निकली, कुछ सवालात थे जो उनका आंसर दिया गया, तो मेरा ख़्याल है कि आप भी इन सवालों के जवाबों को लेकर बड़े परेशान होंगे। तो आज आपको इन सवालों के जवाबात दिए जा रहे, और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से जो आपके जहनों में सवाल हैं वो दूर हों। इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।